नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो जो है वह है TGT, PGT, GIC, LT, बिहार स्टेट और बिहार शिक्षक भर्ती 3.0, 3.0, 3.4 आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें 125 क्वेश्चन नागरिक शास्त्र के लाए गए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो में आपको समझ में आए कि क्वेश्चन दमदार हैं, तभी आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने वाला प्रथम देश कौन था? तो आपको इसका पहले का राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया जो है यह परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने वाला पहला देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बहुपक्षीय संस्था ने साफ्टा बनाने का निर्णय लिया? तो जो साफ्टा बनाने का निर्णय लिया गया था यह आपका सार्क के द्वारा लिया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में गेम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? यानी गेम थ्योरी, खेल सिद्धांत जिसको कहते हैं खेल सिद्धांत। तो तीसरे का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, M.A. कापलान के द्वारा खेल सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, या गेम थ्योरी। अगला क्वेश्चन है, शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, की स्थापना किसने की? तो चौथे का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य परमाणु समझौते पर किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर किया गया था? तो पांचवे का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। यह सुपर फास्ट रिवीजन है, आप लोग इसका रिवीजन जल्दी जल्दी करिए, हम सिर्फ उत्तर बता के आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषताएं हैं। तो जो इसकी मुख्य विशेषता है वह है आपकी उपरोक्त सभी, यानी समानता, विभेदीकरण और समर्थता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शांति के लिए एकता का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने किया? तो सातवें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, UN। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो जो प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन हुआ था वह आपका बेलग्रेड में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने विशुद्ध गुट निरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया था? तो 9 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन, जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 10वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 233 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम्बुड्समैन संस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो जो ओम्बुड्समैन संस्था थी यह सबसे पहले स्वीडन में प्रारंभ हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, लोक नीति निर्माण का कौन सा प्रतिरूप यह कहता है कि नीतियों का बदलती परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करना चाहिए? तो 12 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि संबंधित प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने आलोचना करते हुए कहा कि नौकरशाही वह संगठन है जो अपनी त्रुटियों से सीखने के बावजूद अपने व्यवहार में सुधार नहीं कर सकता? तो इसको कहने वाले हैं आपके M. क्रोजियर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट साइमन का योगदान किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो जो हर्बर्ट साइमन है
इन्होंने अपना जो योगदान दिया था वह निर्णय निर्माण में दिया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में भेद नहीं किया है? तो जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर नहीं करने वाले हैं वह हैं हेनरी फ्योल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग है तो नीति आयोग कैसा आयोग है? तो जो नीति आयोग है यह एक स्टाफ अभिकरण है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? तो जो प्रशासन का आवश्यक और बुनियादी तत्व है वह है आपका संगठन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा है? तो 19 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पद सोपान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस देश में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती होती थी? तो 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन। अगला प्रश्न है, ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो ब्यूरोक्रेसी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन है? बिसेंट दी गोरने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के कारण वर्तमान के पंचायती राज संस्थाओं का जन्म हुआ? तो 22 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए यहाँ थोड़ा और ऊपर करते हैं, आपको यहाँ मिलान करना है। ये है जो आनुपातिक, आपको इसमें सूची 1 दिया गया है एक तरफ और सूची बी। जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व है इसको आएगा आपका कौन? GDH कोल। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व यह आपका आएगा, सॉरी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व ये आएगा आपका थॉमस हेयर ने दिया था। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व यह GDH कोल। एक व्यक्ति एक मत, इसको देने वाले कौन है? JS मिल। और एक से अधिक मत का अधिकार यह जो है देने वाले कौन है? जेम्स बेंथम। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2, 3, 4 और 1। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है तो यह किसके द्वारा किया जाता है? तो 24 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परसिमन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति विशेष उपयोगी है तो यह किस पद्धति में विशेष उपयोगी है या किस व्यवस्था में? तो 25 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था के लिए। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि सभी की सांप्रदायिकता हानिकारक है? अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अंततः फासिज्म में फलीभूत होती है। तो इसको कहने वाले कौन है? तो इसके कहने वाले हैं बिपिन चंद्र। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र जनजातीय नेता जिन्हें भारतीय संसद के संग्रहालय में चित्रण द्वारा सम्मानित किया गया था। तो 27 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन है, वो राज्य बताइए जिनकी राजकीय विधानसभाएं राज्य की राजधानी को छोड़कर अन्य संस्थान पर भी बैठक करती हैं। तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर एवं महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से केवल राज्यसभा में ही समितियां कौन सी हैं?
तो आपको नीचे कोड दिया गया है, उसके माध्यम से सही उत्तर बताना है कौन सा सही होगा। तो 29 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 यानी अधीनस्थ विधान समिति, सरकारी आश्वासन समिति और मेज पर प्रस्तुत पत्रों से संबंधित समिति। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद से अभिप्राय है। तो भारतीय संसद से क्या अभिप्राय है? तो 30 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, यानी भारतीय संसद जो है यह राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो लोकसभा का कार्यकाल है यह 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद के बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे कहते हैं। तो जिसे क्या कहा गया है? तो 32 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नोत्तर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे? तो 33 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 144। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है? तो भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची में है उसका नाम बताना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो भारत एक कैसा राज्य है? तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट विश्लेषित किया जा सकता है किस नाम से? तो 36 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्ध संघवाद के रूप में। अगला क्वेश्चन है मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए नियुक्त हुआ था? तो जो पुंछी आयोग आया था इसका नियुक्ति केंद्र राज्य संबंध के लिए हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रतिपादित किया गया है, यह अनुच्छेद है। तो 38 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसमें समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है? तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवन का अधिकार। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से किस आयोग ने पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर या संभ्रांत परत की पहचान की है? तो 40 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बीपी मंडल आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सत्रावसान के उपरांत संसद की बैठक आहूत करने हेतु अधिकृत है? तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए मिलान करते हैं इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता यह सुमेलित है। उसके बाद अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यह भी सही सुमेलित है। धार्मिक अनुच्छेद 25 धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता यही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध किया गया यह भी सही है। तो इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है? तो 43 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 37। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? 44 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो जो भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है वह आपका 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ के एक नया राज्य सम्मिलित किया जाना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन आवश्यक है? तो 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। तो चलिए 47 का कौन सा सही होगा? तो सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा? एन के गोपालन बनाम मद्रास राज्य मामला। उसके बाद आपका कौन सा आएगा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला। उसके बाद आंतरिक आपातकालीन स्थिति की घोषणा और लास्ट में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो यानी ऑप्शन नंबर सी, 2, 4, 3 और 1। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण दिए गए। कथन क्या है? भारत विनाशी राज्यों का संघ है। और कारण आर है, संविधान पर राज्यों का नियंत्रण नहीं है। तो इसमें से आपको कोड के माध्यम से बताना है कौन सा सही है। तो 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ में किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। तो 49 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, संविधान 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचन नामावली धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? तो 50 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 325 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है। तो 333 में किसका उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस संगठन का स्थान लिया है? तो 52 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग का। अगला क्वेश्चन, आदि अंबेडकर समाज आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किया था? तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको इसमें से सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो 55 का चलिए मिलान करते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कार्ल मार्क्स मैन ऑन दी हॉर्स बैक, ये आपका सम्मिलित नहीं है। लास्की की पुस्तक का नाम है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। प्लेटो की पुस्तक का नाम है स्टेटमैन। और पापर की पुस्तक का नाम है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवाड़ी अधिवेशन 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? तो 57 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैटलिन ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ग्रंथ से स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजतंत्र की अवधारणा को लिया है? तो 58 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बी, मनुस्मृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए। तो जो मैकाइवर कहते हैं कि इसमें से कौन सा कार्य
राज्य के द्वारा नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साहित्य एवं कला पर नियंत्रण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? तो 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने माना कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है? तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए एस अल्टेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था? 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृषक वर्ग का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के आधार और अधिसंरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो 63 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है, या किसने कहा था? तो इसको कहने वाले कौन है? ट्राटस्की, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख माओ द्वारा नहीं लिखा गया था? तो 65 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पीपुल्स वार जो है यह माओ के द्वारा नहीं लिखा गया है। इसके अलावा माओ ने ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कोलिएशन गवर्नमेंट और ऑन पीपुल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप ये माओ के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विचारों में से मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार लिया था? तो 66 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्वात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना की निम्नलिखित परतों की प्राथमिकता का सही क्रम क्या है? तो 67 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सबसे पहले कौन आया था? उत्पादन की शक्तियाँ, उसके बाद उत्पादन के संबंध, और कानूनी और राजनीतिक संगठन, और लास्ट में विचारधारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संगत मेल नहीं है? तो संगत मेल कौन सा इसमें नहीं है वही बताना है। तो 68 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक समाजवाद आमूल परिवर्तन, यही आपका मेल नहीं है। इसके अलावा फेबियन समाजवाद शांतिपूर्ण परिवर्तन, श्रेणी समाजवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, और श्रमिक संघवाद ट्रेड यूनियन, ये सब इससे संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक था? तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जे एस मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरेमी बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को दो शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है जिनके नाम हैं। तो जिनके नाम कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुख और दुख। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है? तो 71 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गार्नर। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के अनुसार न्याय है। तो प्लेटो के अनुसार न्याय है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक व्यक्ति एक कार्य एक वर्ग एक कर्तव्य, यही प्लेटो के अनुसार न्याय है। अगला क्वेश्चन, यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वह आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन कहा गया है इसको कहने वाले कौन है? मैक्सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पसे पसे पजेसिव इंडिविजुअलिज्म ऑप्स टू लॉक नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक कौन है? सी बी मैकफर्सन, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है, आपको यहाँ सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करें। तो चलिए मिलान करते हैं कौन सा सही होगा इसका। मानकीय राजनीतिक सिद्धांत, तो यह आपका देने वाले कौन है, प्लेटो, यानी 2 हो जाएगा। राजनीति विज्ञान का जनक, तो राजनीति विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। उसके बाद प्रत्यक्षवाद के जनक कौन है, अगस्त काम्टे। इसके बाद आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक, यह मैकियावेली को कहा जाता है, यानी 4। तो इसका राइट आंसर होगा 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपनी रचनाओं में संप्रभुता शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया। तो 76 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताइए कि किस पुस्तक के रचयिता प्लेटो नहीं हैं। तो 77 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो है यह अरस्तु के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा रिपब्लिक, स्टेटमैन और द लॉज, यह सब प्लेटो की पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक एवं परंपरागत असमानता के बीच किसने विभेद किया था। तो इसको विभेद करने वाले जो हैं वह हैं रूसो, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है। तो 79 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीजगणित। अगला क्वेश्चन है, मूल्य तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है। 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारवादियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनैतिक दार्शनिक ने न्याय में तुलनात्मक पद्धति लागू करने का सिद्धांत दिया है। तो 81 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति पैसे की तरह है यह कथन है। तो यह जो कथन दिया गया है इसको देने वाले हैं टाल काट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। तो 83 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थक नहीं है। तो जो स्वेच्छावाद तंत्र के समर्थक नहीं है वह हैं रॉबर्ट डहल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी संविधान के किन संशोधनों में विधायी और कार्यकारी कृत्यों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो 85 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3, यानी 5वां संशोधन और 14वां संशोधन। अगला क्वेश्चन, 1887 में प्रकाशित पुस्तक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक थे। तो यह पुस्तक जो लिखी गई थी इसके लेखक कौन है, वुड्रो विल्सन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक व्यवस्था में तीसरा क्षेत्र है। तो जो राजनीतिक व्यवस्था में तीसरा क्षेत्र है वह है नागरिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकाबर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन से संबंधित कार्य नहीं करना चाहिए। तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साहित्य एवं कला पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है, यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है। तो यह जो विशेषता है यह सर्वाधिकारवाद में दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है। तो जो समाजवाद का संबंध है इसका संबंध जो है यह श्रमिकवाद से है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नव उदारवाद
नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक निम्नलिखित में से कौन समझा जाता है? तो 91 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, FA हेयक को। अगला क्वेश्चन, सुरक्षात्मक लोकतंत्र का एक सीमित सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह जो सिद्धांत को देने वाले हैं वह कौन है? जॉन लॉक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में दलविहीन लोकतंत्र का समर्थन किया था? तो जो दलविहीन लोकतंत्र का समर्थन करने वाले हैं वह हैं आपके जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में जाना जाता है, तो वहाँ जो विधानमंडल है इसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरीक्षा के अधिकार को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले इसको स्थापित करने वाला देश कौन सा है? वह है USA, यानी अमेरिका। अगला क्वेश्चन, देशों को समूह को पहचानिए जो एक दलीय राज्य हैं। तो जहाँ पर एक दलीय राज्य है वह कौन सा देश है? तो वह है आपका चीन, उत्तर कोरिया और वियतनाम, ये सब एक दलीय वाले देश हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन संसदों की जननी कहलाती है? तो जो संसदों की जननी कहलाती है वह है ब्रिटिश संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद बातचीत की दुकानों जैसी है, यह किसकी सोच है? तो 98 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेनिन। अगला क्वेश्चन, कौन सा विचारक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक माना जाता है? तो जो संविधानवाद के जनक हैं वह हैं अरस्तु, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संविधानवाद होता है, तो जो संविधानवाद होता है यह आपका गतिशील होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देश्य का कौन सा उद्देश्य व्यक्तिवाद एवं समष्टिवाद के मध्य सामंजस्य को विशेषता सुनिश्चित करता है? तो वह है आपका बंधुत्व, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है? तो जो फ्रांस के राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, राज्य कानून का शिशु एवं जनक दोनों है, यह उक्ति किसकी है? तो यह जो उक्ति कही गई है इसको कहने वाले कौन है? मैकाइबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का लेखक कौन है? तो जो लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक लिखी गई है यह A.B. डायसी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, मूनी के अनुसार संगठन का सर्वाधिक सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? तो 105 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पद्मसोपान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बहुलवाद को भविष्यकालीन भविष्यवाणी मानता है? तो 106 के राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिस फॉलेट। अगला क्वेश्चन है, बहुलवाद का पिता किसे माना जाता है? तो जो बहुलवाद के पिता हैं वह हैं गिरियक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जात प्रथा का तत्व है, तो जो जात प्रथा का तत्व है वह है चेतना बोध, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्रवाई का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है? तो 109 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्णय निर्माण की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इस विचार का है कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है? तो इसको कहने वाले कौन है? इसको कहने वाले हैं बारकर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता की अवधारणा घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, तो यह जो जुड़ी हुई है किसके साथ? व्यक्तिवाद के साथ जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन कहा गया है इसको कहने वाले कौन है? GDH कोल।
अगला क्वेश्चन है, अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है। तो 113 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य परंपराओं की देन है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः चाहता है। तो जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है यह राजनीतिक दायित्व के आधार को समझना चाहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड के माध्यम से आपको उत्तर बताना है इसका कौन सा सही होगा। तो चलिए मिलान करते हैं कौन सा सही होगा। राज्य एक संपूर्ण समुदाय है। तो जो राज्य एक संपूर्ण समुदाय है इसको कहने वाले कौन है, अरस्तु, यानी एक हो जाएगा पहले का। राज्य मानव अवयव का ही प्रतिरूप है, इसको कहने वाले कौन है, ब्लंटसली, यानी 2। उसके बाद राज्य शक्ति है, इसको कहने वाले कौन है, टाटस्की, 4। और राज्य का मूल्य वही है जो इसमें रहने वाले व्यक्तियों का मूल्य है, इसको कहने वाले कौन है, जे.एस. मिल, यानी 3। तो 1, 2, 4 और 3 सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया है। तो 116 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेनिन ने अपनी पुस्तक स्टेट एंड रेवोल्यूशन में। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की पुष्टि की गई है, तो यह किसके द्वारा की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल कुछ उदारवादियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधित्व करता है। तो 118 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आदर्शवादी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को कौन से अधिकार सौंपा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लगभग सभी अधिकार को सौंप दिया था। अगला क्वेश्चन, राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, यह कथन है। तो यह जो कथन कहा गया है इसको कहने वाले कौन है, ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है। तो वह है बंद प्रणाली। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि राज्य का स्वरूप मूलतः एक निगम है। तो इसका राइट आंसर है आपका 122 का ऑप्शन नंबर सी, मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक चेतना का अर्थ है। तो जो राजनीतिक चेतना का अर्थ है वह क्या है। तो 123 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के प्रति प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी है। तो यह जो पुस्तक लिखी गई है इसको लिखने वाले हैं पॉल ब्राइस। और लास्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो जो राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए जो कारक उत्तरदायी हैं वह कौन कौन से हैं। तो इसमें से इतिहासवाद यह भी है, प्रत्यक्षवाद यह भी, नैतिक सापेक्षतावाद यह भी है, और अतीत तथ्यात्मकतावाद यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। तो इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।